वॉइस 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 वॉइस। विकास देखना तो आवाज की बोल रहे नहीं आ रही है। आ रही है। अभी बताओ, अभी ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। हाँ नहीं, आपने वो शायद बोला कि वो कर दिया था विकास, फिर एक बार प्रेस किया था मैंने। सेकंड 17 सेकंड होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आवाज आ रही होगी? अब ठीक है, अब ठीक है। तो सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में कुछ इशू आ गया था, ओके, एप्लीकेशन की तरफ से ही, ऐप के एंड से ये इशू आ गया था, बट अब वो इशू रिजॉल्व हो गया है। अब वो वीडियो ठीक हो गया। कल वाला क्लास, सुबह वाला और 1 o'clock वाली क्लास आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? टीम के पास आप लोग क्वेरीज भेज रहे थे, टीम ने अपनी तरफ से आंसर तो कर दिया है कि अब सब ठीक हो गया। मैंने सोचा एक बार क्लास में भी आप लोगों को बता दूं कि कल का क्लास आप आराम से देख सकते हो, सब ठीक ठाक हो गया। नॉट टू वरी। लव यू भाई, लव यू मैम। मैम को लव यू नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलना है, तभी सिलेक्शन होता है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब चीज ठीक ठाक हो गया। कल वाला वीडियो ठीक हो गया, जाके आप क्लास को देख सकते हो। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। कहाँ लेके आ गए ये? इंपेरेटिव सेंटेंस पे आ गए। कल तो हमने बेसिक किया था, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक किया है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते करना है। तो स्टार्ट किया जाए ना। कल वाला वीडियो सब ठीक हो गया है, ओके, सब हम लोग के एंड से ठीक कर दिया गया है। टेंशन नहीं लेने का, आप जाके क्लास देख सकते हो, जो बच्चा रिकॉर्डेड देखता है। तो स्टार्ट किया जाए ना। नो प्ले वीडियो नहीं, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, जाके देखो। हाँ चलो स्टार्ट किया जाए ना। कल मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट पास्ट ही परफेक्ट रख जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाता है। ओके तो चलो, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। मैम टेलीग्राम लिंक एक्सपायर्ड बता रहा है। अरे क्या क्या बता रहा है विकास, एक बार आना। ये बोल रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक एक्सपायर्ड बता रहा है, चेक कर लेना एक बार। ओके, अच्छा से नहीं चल रहा है मैम क्लास। कौन सा नाम का है? अच्छा पहले मुझे बताओ कि कल वाली क्लास सब ठीक से चल रही है? आपने चेक कर लिया? ओके चलो स्टार्ट किया जाए। टेलीग्राम का लिंक देख लेना, उनके साइड से भी एक्सपायर्ड। सब चीज ठीक है, कोई भी दिक्कत हो HRUC लाइव पे मैसेज कर देना, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि कभी कभी एक बच्चों को दिक्कत आती है ना, और आप लोग ऐसा कमेंट करते हो, लग रहा है कि सबको ये आ रही है। तो कोई भी दिक्कत हो, HRUC लाइव @gmail.com पे मैसेज डालिए, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो वो वहां से कर देंगे। चलो अब स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। और हाँ, और एक चीज और मुझे बताना है स्टूडेंट्स को कि अब हम लोग ना बीच बीच में, मैं क्या कर रही थी, सैटरडे हाल 2-3 सैटरडे से छुट्टी पे चली जा रही थी ना, ओके। तो अब हम लोग सैटरडेज को जो भी है भेज देना, डाउट वगैरह, डाउट सेशन करेंगे, ठीक है? सैटरडे को वी विल स्केड्यूल अ डाउट सेशन। इधर 2-3 सैटरडे तो मैं प्रेजेंट ही नहीं रह रही थी, तो बहुत सारे डाउट्स आए हैं। मैंने टीम को बोल दिया है कि डाउट का बच्चों ने स्क्रीनशॉट मतलब फोटो क्लिक कर करके भेजा है, वही फोटोज यहाँ पे डाल दूंगी,
और हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे। जिन जिन बच्चों ने डाउट भेजा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को हम लोग डाउट सेशन करने वाले। और सैटरडे को ना 9:30 बजे क्लास ना करके हम लोग 10 बजे से करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे को 10 बजे वी विल हैव अ डाउट सेशन। तो जिसको जो भी डाउट है, ओके, HRUC लाइव, जिसको जो भी डाउट है आप यहाँ पे भेज देना HRUC लाइव में, जो भी कुछ है भेज देना। वो डाउट सेशन होगा अभी सैटरडे डाउट सेशंस होंगे, जिसको जो भी डाउट्स है हम लोग उस दिन सॉल्व करेंगे। चलो अब आ जाओ, अब थोड़े लेंदी सेंटेंस करते हैं, ठीक है, लेंदी वाला सेंटेंस करते हैं। द चेयरमैन, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक बार रीस्टार्ट कर लो, एक बार रीस्टार्ट करो, क्लास चलने लगेगी। नए बच्चे लाइव भी आएंगे और नया बच्चा, देखो देखो एक मिनट, हमारा जो नया बच्चा है ना, लाइव कब आना, लाइव मंडे से आना, ठीक है। रुको रुको थोड़ा सा, जो जो बच्चों का क्वेरी है ना, नहीं तो वो मुझे बीच बीच में परेशान करेंगे। जो हमारे नए वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, वो क्या करेंगे, मंडे से लाइव आइएगा, क्योंकि कल मैं नरेशन चैप्टर खत्म करूंगी, मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लाइव आ जाना, वहां से आपको सब समझ में आने लगेगा। लेकिन तब तक छुट्टी पे मत रहना, फ्राइडे सैटरडे संडे जो पुराना वीडियोस है, जो छूट गया क्लासेस, उसको देख लेना, ठीक है। चलो अब बातचीत बंद। पहले मुझे, हाँ, ये सेंटेंस अब एग्जाम का ही है, एग्जाम में तो सेंटेंसेस, चलो ये तो बहुत पहले का सेंटेंस है, आजकल तो एग्जाम में भी बहुत इजी इजी और छोटा छोटा सेंटेंस आ रहा है। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड, अच्छा एक चीज मुझे और बताना है, जो बच्चे मुझसे मॉडल वर्ब नहीं पढ़े हैं ना, उनको बताना है कि विल का पास्ट तो वुड होता है। वैसे मॉडल वर्ब्स जब मैंने पढ़ाया था तो ये क्लियर कर दिया था, विल का पास्ट तो वुड होता है। शैल का पास्ट क्या होता है, जरा बताना। शैल का पास्ट, रीस्टार्ट के साथ अगेन नहीं लगाना है, सुपरफ्लुअस हो गया है। री का मतलब ही है दोबारा स्टार्ट करना, फिर से अगेन नहीं लगाना। बताना। यस यस यस, अजय has given the correct answer। विल का पास्ट तो वुड होता है, बट शैल का पास्ट शुड भी हो सकता है और शैल का पास्ट वुड भी होता है। ये मत समझना कि शैल का पास्ट हमेशा शुड होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, शुड भी होता है। चलो बताओ कब शुड होगा, नॉर्मल कब शुड होगा। शैल का पास्ट शुड कब होता है, जब वाक्य में एडवाइस का सेंस हो। एडवाइस है तो शुड लगाना, बट जहां एडवाइस वगैरह का सेंस नहीं है, सिंपल पास्ट है, तो वुड लगाना, वुड लगाना, वुड। क्यों ऐसा सेंटेंस आएगा, देखो एक सेंटेंस आएगा, ही सेड आई शैल डू द वर्क। ही सेड आई शैल डू द वर्क। और एक ऑप्शन में आएगा ना, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, ही शुड डू द वर्क आएगा। और एक ऑप्शन में आएगा, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, दोनों आएगा ऑप्शन में। और बच्चा क्या करेगा, खुशी खुशी पहला वाला ऑप्शन को टिक कर देगा। बच्चा सोचेगा हमारा स्टूडेंट कि अरे शैल का पास्ट तो शुड होता है और पहला वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, बट गलत। शैल का पास्ट वुड भी होता है। शैल का पास्ट शुड तब होता है ना जब एडवाइस देने का सेंस हो, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, बट यहाँ एडवाइस वाला सेंस नहीं आ रहा है ना, तो शुड मत लगाना, हाँ शुड मत लगाना। ओके चलो याद है। सेंस का स्पेलिंग CE होता है, सेंस SENSE। टेंस में TENCE टेंस नहीं होता है, TENSE। हाँ तो यही वाला था सेंटेंस। कीप स्टक हो जा रहा है।
विकास चल, इसको अपडेट करना होगा वो बोर्ड को, कुछ स्टक हो गया फिर। इसको ना सैटरडे को पूरा टाइम लो, ठीक है? मैथ वाला आ जा रहा है, मैथ्स के टीचर भी आते हैं, इसलिए करो बोर्ड को पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। एक बार पूरा। सैटरडे मैथ्स के टीचर को एक बार मना करो कैसा है? कि ना आए और पूरा दिन टाइम लेके, बस जस्ट अ मिनट। सैटरडे को ही कर दूंगा मैं तैयार। उसको बोलना ना कि अच्छा, सुबह तो मेरी क्लास ही है, ना आए सैटरडे को, मना ही कर देना। मैं माइक और है। हम्म चलो, अभी आ रही है आवाज मेरी, बता दो। आ रही है अभी आवाज? चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है ठीक है, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ, ये बोर्ड ना, इसको पूरा अपडेट चाहिए और हम लोग के पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मेरे पढ़ाने के बाद यूसी लाइव के मैथ्स के टीचर आके इसमें पढ़ाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तब तक ऑफिस बंद होने का टाइम आ जाता है। चलो कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो हाँ, अभी आ रही है। ओके हाँ। ये कौन है? चुप रहो नहीं तो सबको उठा के फेंक दूंगा।
ओके चलो स्टार्ट करते हैं. द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड, सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन ने बोला, ठीक है, वी, इसको सैटरडे को ना मैथ्स के टीचर को मना करना है कि मत आइएगा, पूरा सैटरडे सेकेंड हाफ में इसको फॉर्मेटिंग में डाला जाएगा. हाँ, तो बोला कि वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम, हम टीम को फाइनलाइज करेंगे आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड द स्किपर. तो चेयरमैन ने बोला कि स्किपर को सेलेक्ट करने के बाद हम सारे टीम को फाइनलाइज करेंगे. बताओ कौन सा है? नहीं, सब सॉफ्टवेयर वगैरह सब ठीक है, इतने दिन से मैं क्लास ले ही रही हूं ना, बस आप लोग इस पे ध्यान दो. बताओ कौन सा होगा आंसर? फोर्थ वाला. सबसे पहले अपने ऑप्शंस को देखो. हमारा जो सेंटेंस है ना पास्ट में जा रहा है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट. हैव क्या में बदलेगा? हैड में बदलेगा ना, बट यहाँ पे हैव को हैव छोड़ दिया है, यहाँ भी हैव को हैव छोड़ दिया है, तो ये दो तो गलत ही हो गया. और दूसरा क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा. इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट कर दिया है, तो ये भी गलत है. आंसर इज 4. आंसर इज 4. अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ पे जो शैल है, तो शैल का तो शुड होना चाहिए ना, बट इन्होंने सारे ऑप्शन में वुड लगाया है, क्योंकि शैल का पास्ट वुड भी होता है. एडवाइस वगैरह का सेंस नहीं है, ठीक है, एडवाइस वगैरह का सेंस नहीं है, तो शुड नहीं लगाओगे. फोर्थ वाला आंसर होगा. नेक्स्ट, द पायलट सेड, पायलट ने कहा, बताओ इसका क्या होगा? कल नरेशन खत्म हो जाएगा. द पायलट सेड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स. पायलट ने कहा कि पैनिक मत करो और अपने अपने सीट बेल्ट्स को बांध लो. ऑप्शंस को छांटना शुरू करिए. ऑप्शन को हम कैसे छांटेंगे? सबसे पहले टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, ठीक है. और आप बोलोगे कि मैम यहाँ टोल्ड कैसे लगा दिया है, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और आपने बोला है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ना तभी टोल्ड लगाते हैं. लेकिन क्या देखो कि मैम यहाँ तो कहीं भी पैसेंजर भी तो नहीं है. वैसे मैंने बोला ना, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर. यहाँ भी देखो पैसेंजर है, यहाँ भी पैसेंजर है, और यहाँ भी पैसेंजर है. आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन में तो कहीं भी पैसेंजर नहीं लिखा हुआ है. अंडरस्टूड है कि पायलट ने पैसेंजर से ही बोला होगा, ठीक है, पायलट ने पैसेंजर से ही बोला होगा, तो टोल्ड के साथ तो टू नहीं आएगा. दूसरा आ जाओ. द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स टू नॉट पैनिक, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स नॉट टू पैनिक बट टाइटन देयर सीट. और देखो यहाँ पे क्या है, अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए. यहाँ पे देर है, यहाँ पे देर योर है, और यहाँ पे देर है, तो टाइटन योर सीट बेल्ट्स. योर सीट बेल्ट का मतलब है किसका सीट बेल्ट? योर्स. आप अपने अपने बेल्ट बांध लो. किसका सीट बेल्ट? पैसेंजर का सीट बेल्ट बांधना है, तो योर में नहीं रहेगा ना, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ऊपर वाला भी हट गया. अब आपके पास दो ऑप्शन बचा. तो अब देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है थोड़ा. सेंटेंस टू नॉट पैनिक और है नॉट टू पैनिक. जब मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ाया था उसमें याद होगा आपको कि इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना. इन्फिनेटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद V1 लगाइए, बीच में नॉट मत लगाइए. यहाँ पे क्या किया है ना, टू के बाद नॉट लगा के पैनिक किया है, तो टू नॉट पैनिक नहीं होगा. नो, फोर्थ होगा. फोर्थ इज द आंसर. आई शैल रिमेन हियर. छोटे छोटे सेंटेंसेस से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो लेंदी सेंटेंस से करेंगे. आई शैल रिमेन हियर, मैं यहाँ रहूंगा, एंड द टेलर वोंट बी एबल टू फाइंड मी. ये वोंट किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये वोंट शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का. विल नॉट का ही वोंट है शॉर्ट फॉर्म. तो ऑप्शंस देखो, मैं यहाँ रहूंगा और टेलर वोंट बी एबल टू फाइंड मी. बहुत इजी ऑप्शन दे दिया इन्होंने बहुत इजी ऑप्शन दे दिया है. सबसे पहले तो हियर देर में बदलेगा, तो यहाँ भी देर है, यहाँ भी देर है, लेकिन यहाँ हियर को हियर छोड़ दिया. और दूसरा कि विल का पास्ट कभी भी शुड नहीं होगा ना,
विल का पास तो वुड ही होगा. She said that she would remain there and the tailor would not be able to. Will का यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो shall. Shall का past भी would और यहाँ पे will not का past भी would. The answer is third. Third. Next. He said to me, you are getting lazy day by day. थोड़ा ऑप्शंस पे नजर डालिए. ही सेड टू मी, थोड़ा सेंस भी देखा जाता है. और देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, ही सेड टू मी. ही ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया. इन्फॉर्म करने का मतलब है सूचित करना. आप किसी को सूचित थोड़ी कर रहे हो और बोल रहे हो कि आप लेजी होते जा रहे हो. उसने मुझसे कहा, इन्फॉर्म किया. और देखो यू आर गेटिंग लेजी, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में ना. बट यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही छोड़ दिया, जबकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो बदलना चाहिए ना, ये भी हट गया. दूसरा, आई हैव बीन गेटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना चाहिए. यहाँ भी टेंस नहीं बदला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डाल दिया. और ही टोल्ड मी दैट, अब देख लो प्रोनाउन देखो, ये यू कौन सा पर्सन है? यू सेकेंड पर्सन है. और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो मी का आई बनेगा ना. हम यू को यू नहीं छोड़ देंगे ना, आई करेंगे. तो आंसर इज आई वॉज गेटिंग. और ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है. ये नहीं लिखना है, लिखना नहीं है, ये सब प्रैक्टिस के लिए. ओके. द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग. वही मैंने बोला ना कि जितना भी पढ़ लो, बट असली खेल तो ऑप्शंस का होता है. जैसे ऑप्शंस आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड करना होता है. बेसिक बस आपको क्लियर होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में बोला, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ने, आप बोलोगे कि मैम यहाँ टू क्यों नहीं लगाया? टू लगाती तो सेंस जाता ना. प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को बोला. मीटिंग कोई व्यक्ति नहीं है ना जहां पर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे. किसी पर्सन को बोलोगे तब टू लगाओगे. बट यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने किसी मीटिंग, किसी जगह पे मीटिंग हो रहा था, वहां पे जाके बोला. देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ. ऑप्शन छाटिए. नाउ क्या में बदलता है? नाउ बदलता है देन में. यहाँ भी देन, यहाँ भी देन, यहाँ भी देन. बट यहाँ नाउ को नाउ छोड़ दिया है. नाउ देन में तभी बदलता है ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो. और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है भी, तो हम नाउ को देन में बदलेंगे ना. यहाँ तो नाउ को नाउ छोड़ दिया, तो गलत है. और हाँ, और थोड़ा सा ऑप्शंस और देखिए. ऑप्शंस को और देखिए. द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट देन. द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग. द प्राइम मिनिस्टर अड्रेस्ड अ मीटिंग. देखो यहाँ पे सेड एट अ मीटिंग, टोल्ड अ मीटिंग, अड्रेस्ड एट अ मीटिंग, चलो ये सब अलग अलग है. पहले ये देख लेते हैं. देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट देन. देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट देन. देयर वॉज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट. और थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देना है ना. ये वाला तो बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे क्या किया है ना, देयर वॉज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट. देयर वॉज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट और देयर वॉज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी भी लगा है. तो यहाँ पे क्या हमारे क्वेश्चन में फॉर द पार्टी लगा है? यस, क्वेश्चन में फॉर द पार्टी लगा है ना, तो हमें भी तो फॉर द पार्टी लगाना होगा ना. तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और आंसर ये हो गया. अब आपके दिमाग में आया है कि मैम एड्रेस क्यों लगा दिया? क्योंकि एड्रेस का मतलब होता है, आपके दिमाग में आएगा मैम टोल्ड क्यों नहीं लगाया, सेड क्यों नहीं लगाया. एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना. तो प्राइम मिनिस्टर किसी मीटिंग में लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं, तो एड्रेस्ड भी जा सकता है. ठीक है. और द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग नहीं होगा, ये भी करेक्ट हो सकता था. अगर यहाँ पे फॉर द पार्टी रहता तो ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन टोल्ड अ मीटिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी मीटिंग को नहीं बोल रहे, किसी मीटिंग में बोल रहे. टोल्ड एट अ मीटिंग. द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड, यहाँ पे एट लगा होता ना और फॉर द पार्टी भी रहता तो ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हटा दिया. आंसर इज फोर्थ. मैम पहला वाला शुड शैल की जगह लिखा था. हाँ, उसी की जगह लिखा था. सही बोल रहे हो. ये वाला जो शैल था ना, ये वाला द प्राइम मिनिस्टर वी शैल, तो उसी के लिए थे. ये जो शैल है ये वुड के लिए लिखा, और ये वाला शायद आप बोल रहे हो ना, हाँ ये वाला बोल रहे हो कि ये वाला जो शैल है इसी के लिए वुड लिखा है.
और ये वाला जो विल है इसी के लिए यहाँ पे वुड लिखा। करेक्ट है शिवम। I said to her, all your faults will be pardoned if you confess them. मैंने उसको बोला तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएगी अगर तुम स्वीकार कर लेते हो। बताओ। I told her, I told her, I told her। चलो यहाँ टोल्ड के साथ तो टू नहीं लगाया। देख लो आपके ऑप्शंस में क्या क्या है। मेरा तो 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो पास्ट में है तो विल तो वुड में बदलेगा ना। यहाँ पे विल को विल छोड़ दिया है, यहाँ भी विल को ऑप्शन के साथ आ जाता है तो इजी है, तो विल को वुल छोड़ दिया। और देखो क्या डिफरेंस है, विल बी पार्डन्ड, आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया है, सेंटेंस देखना, वुड बी, विल क्या में बदलेगा, विल को आप वुड में बदलना। ओके, विल को वुड में बदलना, वुड हैव में नहीं बदलेंगे, वुड हैव टू बी पार्डन्ड। इन्होंने हैव अपने मन से लगा दिया तो ये भी गलत। आंसर इज दिस, सिंपली विल को वुड में बदलना, वुड हैव में। द क्वीन सेड टू हर सन, क्वीन ने अपने बेटे से बोला, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, जाओ जंगल में जाओ और जब तक तुम्हारे फादर तुम्हें बुलाते नहीं है वहीं पे रहना। चलो इसका आंसर बताना। The queen said to her son, B। किसका आंसर दे रहे हो, 7th क्वेश्चन का? ऑप्शंस देखो, पहले अपने ऑप्शंस देखो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है तो कॉल क्या में बदलेगा, कॉल कॉल्ड में बदलेगा। इसका पास्ट होना चाहिए था, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कॉल्ड रखा है, यहाँ पे भी कॉल्ड रखा है, यहाँ पे भी कॉल्ड रखा है, ठीक है। द क्वीन टोल्ड, और दूसरा देखो, द क्वीन टोल्ड हर सन, हिज सन, हर सन। क्वीन, क्वीन फीमेल है ना, तो क्वीन ने अपने बेटे को बोला, तो क्वीन का सन, क्वीन को ही आपको लगेगा मैम सन के लिए बात हो रही है ना, सन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है क्वीन के सन। तो क्वीन तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए तो हिज नहीं आएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया और पहला वाला भी हट गया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचा। कोई बच्चा जो थर्ड आंसर दे रहा है ना उसका आंसर गलत है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड तो ऐसे ही कट गया। अब देखो, अब डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। अब आपको द क्वीन टोल्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट एंड, आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने रिमेन को V1 फॉर्म में रखा है और यहाँ इन्होंने रिमेन को V2 लगाया है, पास्ट किया है। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है ना कि मैम अगर पास्ट टेंस है तो रिमेंड में रिमेन का पास्ट टेंस रिमेंड होना चाहिए ना, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही जाएगा, पास्ट टेंस होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होगा, आंसर पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए। बता रही हूँ ये क्यों होना चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि मैंने सेकेंड ऑप्शन में को ही क्यों चुना, इसको क्यों नहीं चुना? इसलिए नहीं चुना ना, पहले ये देखो, एंड है, एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, V1 को V1 से जोड़ेगा, V2 को V2 से जोड़ेगा। तो ये जो रिमेन है ना V1, ये किससे जुड़ रहा है, ये किससे जुड़ रहा है? ऑर्डर नहीं दिया है, आपको वहां जाना चाहिए, मस्ट से ऑर्डर नहीं देते। यू है तो आप यू को यूज करोगे ना। क्यों मैंने चुना है, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे ना तो आप सोचोगे कि अरे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है तो रिमेंड कर देते हैं। पहले तो देखो कि ये रिमेंड किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है बताओ? एंड से कुछ चीज जुड़ रहा होगा ना, यू मस्ट गो, आप वहां जाओ और वहीं पे रहो, तो ये मस्ट गो से जुड़ा है। तो ये जो गो है ना V1 है, ठीक है, ये गो V1 है, ठीक है, और एंड से V1 को ही जोड़ेंगे, तो आंसर इज दिस। यहाँ क्या किया है, गो है, कौन जुड़ रहा है, फॉरेस्ट जाओ और वहीं पे रहो, तो यहाँ पे V1 है
और यहाँ पे तो ये V2 है, और कंजंक्शन तो वफादार टॉपिक है, V1 को V2 से नहीं जोड़ेगा, जोड़ेगा तो V1 को V1 से ही। इसका पास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। जैसे मस्ट, शुड, ये एडवाइस वाले वर्ड है ना, हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज सेकेंड। सोक्रेट्स, जिसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, सोक्रेट्स ने कहा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अगर आप गुणवान हो ना तो ये अपने आप में रिवॉर्ड है, अच्छा काम करोगे। देर पहले से देर है, देर चेंज नहीं होगा। मैंने उस दिन आपको बोला था ना कि अगर पहले से वैसे तो हियर देर में बदलता है, हियर देर में बदलता है, बट वाक्य में अगर पहले से देर दिया है ना, बताया था ना, तो आपको भी देर मान के ही चलना है। पहले से देर दे दिया है तो आप भी देर मान के चलो, ओके। ये एक जनरल, अब देखो टेंस, देखो यहाँ पे टेंस बदला, यहाँ पे टेंस नहीं बदला, और यहाँ पे नहीं बदला है, और यहाँ पे फिर बदल दिया। सुकरात ने ये बात बोली थी कि अगर आप वर्च्यू गुणवान व्यक्ति अपने आप में एक रिवॉर्ड है, ये एक जनरल बात है, एक जनरल स्टेटमेंट है। तो चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो, अगर कोई जनरल स्टेटमेंट, हैबिचुअल एक्शन, सन राइजेस इन द ईस्ट, वो सब है, तो उसका टेंस नहीं बदलोगे, ठीक है, उसका टेंस नहीं बदलोगे। तो इसका टेंस बदल दिया, इसका टेंस बदल दिया। और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ नो छेड़छाड़। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो आप उसको प्रेजेंट में नहीं बदल सकते हो, ये भी गलत, पास्ट में। आंसर इज थर्ड। जितना अभी मैंने पढ़ाया है ना, बस मैं उसी का एग्जाम्पल्स लिया है। इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। अब ध्यान, ये वाला क्वेश्चन में भी बच्चा गलत कर सकता है, ठीक है। ये एक बहुत सुंदर क्वाइट गली हुआ करता था, हाँ, तो बताओ कौन सा होगा, आंसर बताना, क्योंकि अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि सारा खेल ऑप्शंस का है। बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शंस को छाट लो, ऑप्शंस को छाट लो। वेदर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये बोलते थे एक समय में ये सड़क ना बहुत सुंदर हुआ करता, तो वेदर तो हम डाउट के लिए लगाते हैं, यहाँ डाउट वगैरह थोड़ी एक ही लगाओ। और दूसरा, यहाँ पे इट लगा है, ठीक है, इट यूज्ड टू बी, इट लगा है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इट को देर में बदल दिया है। देर तो नहीं होगा, देर तो जगह बताने के लिए है, बट यहाँ तो सड़क के बारे में बात हो रही है, तो दो तो हट गया, देर यूज्ड टू बी थोड़ी होगा। और दूसरा अब देखो सेंटेंस, ये जो यूज्ड टू है, यहाँ पे यूज्ड टू क्या है, यहाँ पे यूज्ड टू मॉडल वर्ब है, ठीक है। आपको मैंने वर्ब चैप्टर में पढ़ाया था कि यूज्ड टू कोई हैबिट के लिए यूज करते हैं, यूज्ड टू मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और उसके बाद ये बी आया है, B1 फॉर्म है। आप बोलोगे ना कि मैम ये मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो ये बी भी तो फर्स्ट फॉर्म ही होता है। यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। कई बच्चा ये सोचेगा कि मैम यूज टू तो पास्ट बताता है, यूज टू तो सिंपल पास्ट बताता है, और हमने रूल में क्या पढ़ा है कि सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो आपका मन होगा ना इसको करने का, बट ये गलत है, ये भी गलत है। ये दो तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि वाक्य में यूज टू तो मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने यूज टू को मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं किया है, क्योंकि मॉडल वर्ब के पहले ही एक हैड आ गया है। हैड भी तो वर्ब ही होता है। हैड को अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब माने, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, और यूज टू कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता, यूज टू मॉडल वर्ब का काम करता है, तो ये होगा नहीं, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। अब बताओ कि यहाँ टेंस क्यों नहीं बदलेगा? यहाँ टेंस इसलिए नहीं बदलेगा ना, एक जनरल बात कही जा रही है कि एक जमाने में ना ये सड़क, यहाँ टेंस नहीं बदलोगे। यूज टू मॉडल है, तो आपने भी यूज टू को मॉडल छोड़ दिया और टेंस नहीं बदला। एक जनरल बात कही जा रही है कि एक समय में ये सड़क ये हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट। अनिल सेड अली डिजर्व्ड द प्राइज। अनिल ने कहा, ऑप्शंस को छाटो, अनिल ने क्या में कहा था, पास्ट में, और इन्होंने यहाँ पे रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में डाल दिया, ये तो वैसे ही हट गया। अली, और यहाँ पे देखो डिजर्व्ड,
डिजर्व्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट है और कोई हैबिट वगैरह नहीं है ये। अगर हैबिट वगैरह का सेंस हो ना तो सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट ही छोड़ देना, लेकिन यहाँ तो अली को प्राइज डिजर्व था, अली डिजर्व करता था प्राइज को। सिंपल पास्ट क्या में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ भी प्रेजेंट में डाल दिया और यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट डाल दिया। आंसर इज दिस। इसका हम लोग बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सैटरडे को ना हम लोग टेंस भी करेंगे। मैं जो सैटरडे को आपका क्लास शेड्यूल कर रही हूँ 10 बजे से, तो पूरा 10 बजे से 1.5 घंटे डाउट ही तो नहीं होगा ना, 1.5 घंटे तो डाउट सेशन होगा नहीं। टेंस की जो शीट मैंने आपको दी है ना, शाम में नहीं हो पा रहा है। शाम में ना कल 5 बजे मैंने एक जूम मीटिंग किया था बच्चों के साथ, आज भी शाम में गर्ल्स के साथ जूम मीटिंग है। तो मैंने सोचा कि सैटरडे को 10 बजे से हम लोग डाउट सेशन भी करेंगे और टेंस का शीट भी बना लेंगे। हाँ, अब ये सेंटेंस देखो, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपके मन में यही आ रहा होगा कि मैम अल्टीमेटली ये दिमाग में आ रहा है ना कि वॉइस और नरेशन का प्रैक्टिस तो ऑप्शंस के साथ ही करना है, तभी समझ में आएगा। ये देखो, ये सेंटेंस कौन से स्पीच में जा रहा है? अभी तक तो हर जगह हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे ना, बट ये सेंटेंस देखो इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्ट है। हर समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही नहीं आता है, कभी कभी इनडायरेक्ट दिया होता है, उसका आपको डायरेक्ट बनाना है। अब इसका डायरेक्ट बनाना है। आपको अपने ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? यहाँ पे यू दिख रहा है, ये बना के इनडायरेक्ट में दिया है, इसका डायरेक्ट चुना। यहाँ पे आई दिया है, यहाँ पे ही दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आई दिया है। अब आपको प्रोनाउन वाला रूल अपनाना है, ठीक है, अपना प्रोनाउंस वाला देखना है। ऐसे केस में आप क्या करोगे ना, ऐसे केस में यहाँ मत देखो, यहाँ से बना कर देखो, यहाँ से बना कर देखो, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की हैबिट है। आपको क्या बना के देखना है? ये यू कौन सा पर्सन है? ये यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हर है तो हर का ही शी लेंगे ना, लेकिन यहाँ पे शी नहीं दिया है, यहाँ पे शी नहीं दिया है ना। अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे शी होता, तो ये तो हट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही है, और ही तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होता, ही रह जाएगा। तो यहाँ भी ही होना चाहिए था, बट यहाँ तो आई दिया है, तो ये भी नहीं होगा। आपका 2 ऑप्शन हट गया, ठीक है, आपका 2 ऑप्शन हट गया। देखो, एक मिनट, ही नहीं लगाना, ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ भी तो ही रहना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ही नहीं है, आई है, इसको लेते तो यहाँ पे शी रहना चाहिए था, बट यहाँ पे आई है, 2 ऑप्शन हट गया। अब दोनों सेंटेंस में देखो, आई सेड टू हर, या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। आई सेड टू हर सेम है, आई सेड टू हर सेम है, और यहाँ भी आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, यहाँ भी आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर, ठीक है, ये पोजेसिव केस है, वर्ब चैप्टर में पढ़ लिया, और ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है। और दूसरा, पहले तो मुझे बताओ कि ये कमिंग क्या है? कमिंग क्या है? कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या लग रहा है? आईएनजी है। कमिंग यहाँ पे वर्ब तो नहीं है ना, आईएनजी को वर्ब होने के लिए उसके पहले इज एम आर आना चाहिए, वर्ब तो नहीं है। अगर आईएनजी वर्ब नहीं है, आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया, या तो ये जीरेंड होगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये जीरेंड है। आई कैन नो लॉन्गर, मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं टॉलरेट कर पाऊंगा? तुम्हारा लेट आना। क्या का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है जीरेंड है। अब यहाँ पे वर्ब टॉपिक काम आएगा, और आपने पढ़ा है कि जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया वो कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा, जीरेंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस। तो दिस इज करेक्ट। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग, तुम्हारा लेट आना। और योर देखो, दूसरा देखो, ये योर, यू का ही योर बनता है ना, सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और इसी के लिए तो हर लगा है, जीरेंड है, जीरेंड। तो आंसर इज सेकेंड। जीरेंड के पहले पोजेसिव केस, जीरेंड के पहले सब्जेक्टिव केस नहीं आता। आपने पढ़ा है ना, जीरेंड के पहले पोजेसिव और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ आपका वर्ब चैप्टर काम आ गया। तो जब आप नरेशन पढ़ोगे ना, आपका टेंस, वर्ब सब चीज आ जाएगा उसी में। आई सेड टू माई मदर, आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। मैंने मदर से बोला मैं आपको ले जाऊंगा बैंगलोर।
विल को तो वुड में बदल दिया, वुड में बदला, वुड में बदला, वुड में बदला, वुड। अपने ऑप्शंस को देखिए, दिस वीक को क्या में बदला है, दिस वीक डैट वीक में बदलता है, डैट वीक में बदलता है, डैट वीक में। बट इस वाक्य में ना दिस वीक को दिस वीक ही छोड़ दिया, जबकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो दिस वीक डैट वीक में बदलेगा ना, तो ये हटा। कभी कभी सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज करते हैं। फिर देखो, आई टोल्ड माई मदर, अब मेरे को क्या दिख रहा है अपने ऑप्शंस में, मुझे क्या क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे शी है और यहाँ पे आई है। तो मुझे देख लेना है ये आई को किस में बदलना है। यहाँ प्रोनाउन वाला काम आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी आई है, तो हमें आई को आई रखना है, ठीक है। और थोड़ा सेंटेंस देखो ना, आई ने बोला कि वो अपनी मदर को ले जाएगा, शी वुड टेक नहीं होगा, मदर थोड़ी ले जाएगी, आई ले जाएगा, तो ये भी हट गया, दो ऑप्शन हट गया और हमारे पास दो बचा। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सडनली टेक हर टू बैंगलोर दैट वीक। आई टोल्ड, अच्छा, आई टोल्ड के साथ टू लगा दिया, टोल्ड के साथ टू नहीं लगा, आंसर इज सेकंड। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी तक जितना पढ़ाया है ना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। द प्राइम मिनिस्टर सेड, अब देखो अगेन, हर समय हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही नहीं करेंगे, हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की भी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की भी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, अब आपको डायरेक्ट में करना है। और इसमें देख लो यहाँ वुड लगा है, ठीक है, तो वुड किसका पास्ट टेंस होता है, विल का पास्ट भी वुड होता है। यहाँ पे लिख रही हूं, आपने पढ़ा है ना कि सिर्फ विल का पास्ट ही वुड नहीं होता है, कभी कभी शैल का पास्ट भी वुड होता है, ठीक है, शैल का पास्ट भी वुड होता है। तो यहाँ ध्यान लो, वुड पास्ट होता है तो यहाँ वुड तो होगा नहीं, क्या लगना चाहिए, पास्ट टेंस वुड बना तो या तो विल चाहिए या तो शैल चाहिए, उसी का पास्ट टेंस वुड बनता है ना, तो ये तो होगा नहीं। कैन का पास्ट तो कुड हुआ होता, तो ये तो वैसे ही हट गया। और या तो विल का पास्ट वुड होता है या तो शैल का पास्ट वुड होता है, ये भी हट गया। छोटा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा है। अब बताओ, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। ऑल इज राइट नहीं, ऑल आर राइट, ऑल क्वेश्चंस आर राइट। और थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान दो ना, आपको याद है नॉट प्लस नोबडी का बताया था ना, नोबडी या नथिंग का नॉट प्लस एनी। और थोड़ा सा ये भी देखो, प्राइम मिनिस्टर ने किया बोला कि हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि शांति को डिस्टर्ब करे। यहाँ पे नो वन विल डिस्टर्ब द पीस में सब ये सब कहाँ से गायब कर दिया? क्वेश्चन में नो वन विल, अलाउड सब है ना, अलाउड वगैरह सब है, वी शैल नॉट अलाउ, तो अलाउ था तो उसी को तो अलाउड किया, और यहाँ पे अलाउ वगैरह सब गायब कर दिया, तो ये होगा शैल का पास्ट ही वुड है, अलाउ। सी नहीं होगा, नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। अगर ये वाला सी वाला तब होता ना जब क्वेश्चन ऐसा आता, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड डिस्टर्ब द पीस, नो वन वुड डिस्टर्ब द पीस। बट यहां बोला है किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि शांति को डिस्टर्ब किया जाए, तो वो बोलेंगे ना वी शैल नॉट अलाउ एनीवन, और नो वन एनीवन में भी बदल जाता है, ये मैंने आपको चैप्टर में बताया। ये सब अलाउड, ये थर्ड वाले सेंटेंस में कहीं भी अलाउ दिख रहा है, अलाउ वर्ड, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो अलाउड है, तो हमें अलाउ को भी तो यूज करना होगा। फर्स्ट वाला है, द बॉस सेड इट्स टाइम, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क। द बॉस सेड इट्स टाइम हो गया, हमें अपना वर्क को प्लान करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस, देयर वर्क, आवर वर्क, सारा ऑप्शन का खेल होता है, देयर वर्क और हिज वर्क। पहले तो देखो कि क्या प्रोनाउन लगेगा, आवर वर्क है, आवर, ये आवर कौन सा पर्सन है, आवर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, आवर फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वी का ही आर बनता है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है,
और रूल क्या बताता है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, वी का ही आवर बनता है ना, तो वी फर्स्ट पर्सन है तो आर भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में बॉस है, लेकिन बॉस तो सिंगुलर है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट पर्सन है ना यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। बॉस के लिए हम ही लगा सकते थे, लेकिन ये वाला प्लूरल है ना, तो ही का प्लूरल देयर हो गया, देयर। बॉस बोल रहे हैं ना कि हमें अपना काम करना चाहिए, देयर हो जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। आवर वर्क को तो आवर वर्क नहीं करेंगे ना, हिज वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, हिज वर्क नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, हिज वर्क एकदम नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पे बदलना है, ओके। हिज वर्क नहीं होगा, बॉस का अकेला वर्क नहीं है, सब मिलके कर रहे हैं। द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगैन प्लानिंग देयर वर्क, द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम वी हैड, और वी हैड बिगैन। ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, ये भी नहीं होगा, आवर वर्क नहीं होगा, ठीक है, आवर वर्क नहीं होगा क्योंकि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, तो देयर वर्क होगा। तो ये दो ऑप्शन मैंने छांट दिया। कौन कौन सा, ये और ये। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये इट्स बिगैन, ये बिगैन तो पास्ट टेंस है, और हमने क्या पढ़ा है कि पास्ट टेंस सिंपल, ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट क्या में बदलता है, सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और यहाँ पे सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट छोड़ दिया। अब आपके दिमाग में आएगा ऑप्शन नंबर 1, आपके दिमाग में ऑप्शन नंबर 1 आएगा कि अरे ये तो सिंपल पास्ट है, तो इसको तो सिंपल पास्ट में, मतलब इसको तो पास्ट परफेक्ट में रखना चाहिए, बट गलत। आंसर इज दिस। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ आपने टेंस क्यों नहीं बदला, ठीक है, हाँ, मैक्सिमम बच्चा इसी को देगा, सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना, इसमें बदल के आ जाएंगे, ओके। लेकिन मैंने टेंस क्यों नहीं बदला, बताओ। एक आपको याद है जब मैंने आपको टेंस चैप्टर पढ़ाया था, आपको जब टेंस चैप्टर पढ़ाया था तो आपको याद होगा इट्स टाइम, इट वॉज टाइम, या इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, टेंस चैप्टर में पढ़ाया था। इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, ये सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, इसको पास्ट परफेक्ट में मत डालना। और दूसरा लॉजिक ये भी है, दे हैड बिगन क्या है, हैड बिगन में ऑलरेडी काम हो चुका था, ठीक है, हैड बिगन पास्ट परफेक्ट है ना, जैसे मैंने बोला आई हैड डन द वर्क, मैं अपना काम कर चुकी थी, बट यहाँ काम हुआ थोड़ी है, ठीक है। ये बोल रहे इट्स टाइम, समय हो गया है, हमें अपना काम करना चाहिए था, अभी काम किया नहीं है, वो बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि हमें प्लानिंग करना चाहिए था, काफी लेट हो चुका है। तो 2 रीजन है ये वाला क्यों नहीं होगा। एक तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया क्योंकि ऑलरेडी काम हुआ नहीं है, एडवाइस किया जा रहा है, और दूसरा इट्स टाइम वाला सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं लेता, सिंपल पास्ट लो, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, एडवाइस दिया जा रहा है, सिंपल पास्ट। तो आप खुद बहुत सारी चीजों को सीख रहे होगे। ही सेड टू द जज, ही सेड टू, यहाँ गलती से ना द छूट गया है, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। अब इन्होंने क्या किया है, दिस को द में बदल दिया, बिल्कुल नहीं, दिस द में नहीं बदलेगा, दिस तो दैट में बदलेगा, और दिस को दे, ये तो इजी। अब ये देखो, ये डिड नॉट कमिट क्या था, डिड नॉट सिंपल पास्ट था, और नॉर्मल सेंटेंस में सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। यू के साथ प्लूरल वर्ब होता है, यू इज कभी नहीं होगा, यू सिंगुलर हो या प्लूरल, यू आर। इट्स टाइम वाला फ्रेज हमेशा सिंपल पास्ट लेगा, पास्ट परफेक्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट, हाँ, आप सोच रहे होगे मैम इतना सारा सेंटेंसेस क्यों करवा रहे हो, आप दूसरा वाला टॉपिक शुरू करो कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ही रोट इन हिज रिपोर्ट, अब देखो, अब बोलोगे कि मैम ही रोट इन हिज रिपोर्ट, और इसको तो बदल दिया, अपने रिपोर्ट में कुछ चीज लिख रहे हो, इसका मतलब है रिपोर्ट ही कर रहे हो ना, तो रोट इन हिज रिपोर्ट को रिपोर्टेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्शन में वही, थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। हाँ, द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटिल टिल नाउ, अब इजी है, नाउ को देन में बदलना है ना, बट 2 ऑप्शन में नाउ को नाउ छोड़ दिया, और दूसरा हैज को पास्ट में है तो हैज को हैड में बदलना है ना, तो यहाँ तो वैसे ही हट गया, हैज को हैज छोड़ दिया, यहाँ हैड में बदला है बट नाउ को नाउ छोड़ दिया। रिपोर्टेड एट द, यहाँ भी हैड को हैज छोड़ दिया, हमें तो हैज को हैड में बदल,
ये करेक्ट। प्लानिंग वहां जीरेंड है प्लानिंग वहां पे पास कंटिन्यूअस नहीं है ना, इसीलिए आपको अभी तक वी बिगैन, ये जो वी है ना, वी सब्जेक्ट है और प्लानिंग वर्ब है, सॉरी बिगैन वर्ब है। यहाँ प्लानिंग को आप वर्ब नहीं मान सकते हो, क्योंकि कोई अगर आईएनजी वर्ब का काम करे ना तो उसके पहले कुछ इज एम आर आएगा। ही इज प्लानिंग में प्लानिंग वर्ब है, दे आर प्लानिंग, वी बिगैन वॉट, यहाँ वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है मतलब नाउन है, तो यहाँ का प्लानिंग नाउन है जीरेंड के रूप, जीरेंड। तो कहानी की सीख यही है कि थोड़ा सा वर्ब और टेंस का नॉलेज होना जरूरी है नरेशन और एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, जस्ट नाउ को नाउ छोड़ दिया गलत, नाउ को नाउ छोड़ दिया गलत। और आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। और आस्क्ड, उसने पूछा नहीं, ही आस्क्ड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, उसने पूछा नहीं, उसने कहा। थर्ड ही सेड आई एम कमिंग टुमारो, और टुमारो क्या में बदलता है, टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है, यहाँ टुमारो को टुमारो छोड़ दिया, ठीक है, टुमारो को टुमारो छोड़ दिया है। अब बताओ, और दूसरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। इजी है, इजी है, ये सबको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो मुझे बताओ कि जितना अभी तक क्लियर है, अभी तक मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इतना दूर क्लियर है, तब हम आगे अलग अलग सेंटेंसेस पे चलते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस करने हैं। अभी ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको बोला भी था कि अभी मैं पिछले 5 साल का एक्टिव पैसिव उठा रही हूँ, इजी वाला नहीं, थोड़ा सा जहां पे बच्चा रॉन्ग करेगा वो वाला। एक बार बता दीजिए, फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। अब हम अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है जो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। पोजेसिव केस आपको बताया है ना जीरन चैप्टर में, ठीक है। अभी और भी इतना थोड़े से थोड़ी होने वाला है, अभी और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज कर रहे थे? डैट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह का प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है। एक प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है WH फैमिली। देखो, हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, रुको पहले लिखा मैंने व्हाट आर यू डूइंग, ये भी एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। फिर मैंने बोला हाउ आर यू, फिर मैंने लिखा व्हेन विल यू कम, ये भी एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो ये वाला जो प्रश्नवाचक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं WH फैमिली। WH फैमिली। अब हाउ में WH नहीं है, बट ये भी WH फैमिली। तो ये जो प्रश्नवाचक 2 तरह का होता है। एक तो WH फैमिली में क्या आता है? व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब WH फैमिली, ठीक है। ये सब WH फैमिली है। और एक मैंने लिखा डिड यू कंप्लीट द वर्क, ये भी WH फैमिली है, सॉरी ये भी प्रश्नवाचक ही है, बट ये WH नहीं है। डिड यू कंप्लीट द वर्क, और इज ही बिजी, ये भी तो एक प्रश्नवाचक सेंटेंस ही है। या हैव यू कंप्लीटेड द वर्क,
विल यू हेल्प मी, कोई भी मॉडल से शुरू हो रहा है, बट हैज, हैव, हैड से, डू, डज, डिड से, इज, एम, आर से, ये भी प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है। लेकिन दूसरा आप थोड़ा सा सेंटेंस देखना कि अगर मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कुछ ना कुछ जवाब दोगे, मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। हाउ आर यू, तो आप कुछ ना कुछ जवाब दोगे, आप कब आओगे, कुछ ना कुछ जवाब आपका आएगा। लेकिन इसमें देख रहे हो, डिड यू कंप्लीट द वर्क, तो आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। इज ही बिजी, हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। तो जब भी कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस जहां आपका जवाब हाँ या ना में भी आ सकता है, तो वहां हम दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। बता रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ। सबसे पहले क्या याद रखना है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो WH फैमिली वाला होता है जिसमें व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर ये सब आता है, और एक होता है यस नो फैमिली। यस नो फैमिली इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी। अगर व्हाट आर यू डूइंग में आप कुछ ना कुछ मुझे जवाब दोगे ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं या मैं कुछ कर रहा हूं, कब आओगे, बताओगे कि कब आना है, कब नहीं आना है, कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा इसमें। लेकिन अगर मैंने बोला हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, तो आप यस भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। विल यू हेल्प मी, हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। आर यू रेडी या इज ही बिजी, हाँ या ना किसी में आ सकता है। तो ये वाला, इसी को हम यस नो फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हैज आ गया या हैड आ गया या डू, डज, डिड आ गया, ठीक है। शैल आई हेल्प यू, कोई भी मॉडल वगैरह आ गया, तो इसको हम यस नो फैमिली बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का फैमिली होता है, एक होता है WH फैमिली, ठीक है, और एक होता है यस नो फैमिली। तो अभी तक तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन से कंजंक्शन का यूज कर रहे थे, दैट का। लेकिन WH फैमिली में दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताऊंगी। और यस नो फैमिली में भी दैट का यूज नहीं होता है। नॉर्मल सेंटेंस में अभी तक हमने जितना भी सेंटेंसेस किया वहां दैट कंजंक्शन का यूज हो रहा है, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का यूज होता ही नहीं। लेकिन एक और डिफरेंस है, ठीक है, दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। इनफैक्ट WH फैमिली में दैट तो यूज होता ही नहीं है। इनफैक्ट WH फैमिली में कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यही WH वर्ड वाक्य में कंजंक्शन का काम कर जाता है। आपको याद होगा जब मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें एक रूल लिखवाया था कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंजंक्शन ही पढ़ाया था। कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता। क्यों? ये WH फैमिली वाले में कोई कंजंक्शन यूज करेंगे ही नहीं, ना दैट यूज करेंगे, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाएगा, दूसरा कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाक्य में ना ये यस नो है। आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, आपका जवाब ना में भी आ सकता है। इसका मतलब है कि डाउट है, और जहां भी डाउट आता है वहां हम दैट कंजंक्शन तो यूज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हैज, हैव, हैड कभी भी कंजंक्शन का काम नहीं करता है, बट WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है, इसलिए हम नहीं यूज करेंगे। बट यहाँ पे जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, तो यहाँ पे डाउट है। और जब भी डाउट आ गया तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, वेदर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में WH फैमिली में तो कोई कंजंक्शन यूज होता ही नहीं है। इनफैक्ट यही कंजंक्शन का काम कर जाता है। लेकिन यस नो में कंजंक्शन का यूज होता है, बट डैट नहीं यूज होता। डैट क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि हम डैट यूज करते हैं श्योरिटी के लिए, जिस चीज में आप श्योर हो। बट यहाँ तो श्योरिटी का सेंस नहीं आ रहा है ना, जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। यहाँ पे तो डाउट है, और डाउट के लिए इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं। और मैंने इफ और वेदर के बीच का डिफरेंस भी बताया है कंजंक्शन चैप्टर में, एक बार हम फिर से कर लेंगे। और दूसरा कि WH फैमिली का जो सेड है ना, ये आस्ट में बदल जाता है, आस्ट। क्योंकि WH जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो सेड आस्ट में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो बोल नहीं रहा है, पूछने का काम कर रहा है। और जब भी पूछने का काम करोगे आस्ट में बदल जाएगा, और आस्ट के साथ टू नहीं लगता, ही आस्ट टू में नहीं होगा, सिंपली आस्ट। ओके, चलो क्वेश्चंस कर ले, पहले इसको नोट डाउन कर लो। सिंपली यस नो में इफ वेदर कंजंक्शन का यूज होगा, और WH में कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यही कंजंक्शन का काम कर जाएगा।
और बता ही दिया कि यहाँ पे दैट कंजंक्शन किस लिए यूज नहीं होगा। हम दैट इसलिए यूज करते हैं ना जिस चीज के लिए आप श्योर हो, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। और डाउट बताने वाले कंजंक्शन में दो ही कंजंक्शन है, इफ या वेदर। वेदर का स्पेलिंग ये नहीं लिखना है, ये वाला वेदर तो मौसम हो गया, ये वेदर मौसम है और मौसम नाउन है, हमें कंजंक्शन चाहिए, तो वेदर का स्पेलिंग ये है, ये कंजंक्शन। आप जो वेदर लिख रहे हैं वो मौसम वाला वेदर, और इन्वर्जन होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्जन नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओगे ना तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इन्वर्जन होगा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं बहुत सारा शीट्स देने वाली हूँ। कुछ तो प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं ना मैम ये शीट, ये तो बहुत इजी प्रैक्टिस करवाया है। इफ के साथ और का यूज नहीं होता है, बट वेदर के साथ होता है। चलो कुछ क्वेश्चंस किया जाए। यही वाला लिखा है मैंने, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां भी WH वर्ड आ गया, ठीक है, जहां भी WH वर्ड वाला आ गया तो वहां दैट कंजंक्शन का यूज मत करना। और यस नो वाले कंजंक्शन में, यस नो वाले में इफ या वेदर का यूज करना, यही लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, और इफ भी डाउट बताता है, इफ के साथ और नहीं आता है, बट वेदर के साथ और आता है, ये भी बताया। बट कभी कभी तो दोनों के साथ और नहीं आता है, बगैर और का भी लगा सकते हो, लेकिन अगर और आया है तो सिर्फ वेदर लगाना। बट और कहीं नहीं है ना, अगर और आगे जाके यूज नहीं है तो दोनों लगा सकते। चलो कुछ सेंटेंसेस करते हैं। ओके, हाँ पहले तो अपनी तरफ से इजी सेंटेंस देती हूँ। जैसे मैंने लिखा ही, एग्जाम्पल, इसको मत लिखना, ठीक है, इसको मत लिखना, अभी बस छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे लिखा मैंने, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। छोटा सा एग्जाम्पल लिखो, फिर हम ऑप्शंस के साथ करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका कैसे बनेगा? कल कंजंक्शन खत्म हो जाएगा, और कल मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि कल मेरे को टाइम मिलेगा, कल भी मैं कंजंक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो जिसने अभी तक शीट नहीं बनाया है बना लीजिए। तो अरे, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस का भी WH फैमिली है, और WH फैमिली में दैट यूज नहीं होगा। WH फैमिली में कोई कंजंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यही कंजंक्शन का काम कर जाएगा, और WH फैमिली में सेड आस्ट में बदल जाए। कभी कभी आस्ट भी कर सकते हो, अगर पुलिस आपसे कुछ पूछताछ कर रही है ना तो आप इंक्वायर भी कर सकते हो। मैंने आपसे कुछ पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मैं तो आस्ट लगाऊंगी, बट पुलिस कुछ पूछताछ कर रही है तो आस्ट के जगह इंक्वायर्ड भी लगा दिया, वो भी सही है। इसको नोट कर लीजिए। ही आस्ट, और आस्ट जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, वैसे आस्ट के साथ टू नहीं लगे। एग्जाम में क्या करेंगे, ही आस्ट मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, कौन सा टेंस है, आर यू डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा ना, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। और हाँ, ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी का ही आई बना लिया, व्हाट आई वाज डूइंग। जब भी मैं रॉन्ग सेंटेंस भी लिखूं ना तो आप कॉपी कर सकते हो। होता क्या है कि जब हम रॉन्ग लिख के फिर से करेक्ट लिखते हैं ना तो वो सब चीजें याद रहती है, इसीलिए मैं पहले रॉन्ग भी लिखती हूँ। He asked me that what I was doing, एक ऑप्शन में ये आएगा, और एक ऑप्शन में आएगा he asked me what I was doing। अब देखो कौन सा करेक्ट है, तो आपके दिमाग में तो आएगा कि मैम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन आना चाहिए ना, एक में दैट लगाया है और एक में नहीं लगाया, लेकिन हमें ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव का WH है, और WH फैमिली में दैट कंजंक्शन, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यही WH वर्ड अब कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ भी है सब्जेक्ट वर्ब जोड़ रहा है, तो दैट मत लगाना, बगैर डैट वाला आएगा, बगैर डैट। ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, और आपका पहले इसको लिखो, फिर एक तरह का और ऑप्शन आएगा, ये तो ऐसा वाला हो गया।
कभी कभी एग्जाम में डैट लगा के हटा देंगे, डैट नहीं लगाएंगे, ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन का ऐसा ऑप्शन भी आ जाएगा, ही आस्क्ड। चलो स्टूडेंट को तो पता है कि डैट नहीं आएगा, तो मैंने डैट हटा दिया। ही आस्क्ड व्हाट वाज आई डूइंग, तो थोड़ा इन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। व्हाट आई वाज डूइंग, और एक ऑप्शन में आ गया ही आस्क्ड, मतलब ही आस्क्ड मी, मी हट गया, मी लगा देना। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब दोनों सेंटेंस में तो वो सब लगाया नहीं है ना, डैट तो नहीं लगाया, ठीक है। WH के पहले डैट नहीं आता, बट इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है मतलब इन्वर्जन हो रहा है, और इन्वर्जन फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, और जहां फुल स्टॉप आ गया वहां इन्वर्जन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं चाहिए। सब्जेक्ट से पहले वर्ब तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में आता है, और व्हाट हाउ से सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं होता है, सेंटेंस प्रश्नवाचक होता है इससे क्वेश्चन मार्क। देखो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया, बट अब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय अब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और जब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज ओके, बी वाला होगा। अच्छा, मैं ये चीज देख रही हूँ ना, ये तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैं एक चीज देख रही हूँ कि कुछ बच्चों का बोलना है कि मैम आपके साथ ना बन जाता है, मॉक में नहीं बनता है। मैं चाहती हूँ ना कि आप जो मॉक बना रहे हैं निधि, वो मॉक मेरे को सेंड करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपका मॉक में कैसे नहीं बनता है। इसका मतलब है कि आप मॉक में बहुत ध्यान से नहीं बनाते हो। मैं अपने स्टूडेंट से, जिन बच्चों को ये दिक्कत होती है, काइंडली वो जो मॉक आप बना रहे हो, ठीक है, एक्टिव पैसिव नरेशन का, एक बार मेरे को भेजना तो जरूर कि मैम यहाँ मेरा बन जाता है बट मॉक में नहीं बनता है। तो जो मॉक में आपका वॉइस और नरेशन, पहले तो मैं वॉइस और नरेशन पे टारगेट कर रही हूँ। एरर वगैरह तो चलो ठीक है, एरर वगैरह में अभी मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया है, ठीक है। एरर वगैरह में अभी बहुत सारा हमारा सिलेबस बचा हुआ, तो कुछ हद तक रॉन्ग हो जाता होगा, लेकिन वॉइस और नरेशन में बस मैं देखना चाहती हूँ ना कि कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। आप मेरे को सेंड करना, क्वेश्चन सेंड करना वॉइस और नरेशन का, या पूरा पेपर सेंड करना। मैं पूरे पेपर में से ना आपका वॉइस और नरेशन चैप्टर करवाऊंगी, ओके। हाँ, भेजना मेरे को मॉक में पता नहीं क्यों नहीं बनता। ये एक हो गया, इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, और जहां फुल स्टॉप आ गया वहां इन्वर्जन नहीं होगा। बट कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ही आस्क्ड मी, ही ऐसा आ जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट में है और इसका डायरेक्ट बनाना है, ऐसा ऑप्शन आएगा। he said to me what you are doing और दूसरा he said, मैं उल्टा करवा रही हूं, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि क्वेश्चन मार्क था, डायरेक्ट था, उसका हमने इनडायरेक्ट किया। अब मैंने क्वेश्चन में इनडायरेक्ट दे दिया है, अब उसका डायरेक्ट बनाना है। तो अब बताओ, व्हाट आर यू डूइंग। इस चीज पे ध्यान दो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे तो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल रहा था, और जब भी वाक्य में फुल स्टॉप आ गया ना, वहां इन्वर्जन नहीं होगा। ऊपर वाले में इन्वर्जन हो रहा था तो ये हट गया। इन्वर्जन चैप्टर मैंने आपको वर्ब में पढ़ा दिया। लेकिन ये देखो,
इसका देखो, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट आर यू डूइंग। अब ये तो उल्टा कर रहे हैं ना। उल्टा करने का मतलब क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट में तो फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में तो इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। बट अब तो हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम फुल स्टॉप से क्वेश्चन मार्क ला रहे हैं। और जब भी, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जब भी वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जा रहा है तो आप इन्वर्जन करो, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। और जब वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, फुल स्टॉप लगा है, तो इन्वर्जन मत करो। सिंपल सा लॉजिक है। व्हाट आर यू डूइंग होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। द पुलिसमैन सेड टू हिम, वेयर डू यू लिव। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन। पुलिसमैन इंक्वायर्ड, ऐसे तो पुलिसमैन आस्क्ड के साथ टू मत लगाना। अगर आस्क्ड के जगह ना यहाँ पे इंक्वायर्ड वर्ड भी होता, क्योंकि पुलिसमैन पूछताछ कर सकती है, तो वो भी गलत नहीं होता, वो भी गलत नहीं। मैम एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, भेजिए। क्योंकि जब भी, जयदीप, जब भी आप क्वेश्चन भेजिए ना तो ऑप्शंस के साथ भेजिए, क्योंकि आपका ऑप्शन के साथ आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो चलो चलो चलो, पहले हम अपने ऑप्शंस को छांटते हैं। ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है डायरेक्ट है। और डायरेक्ट सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, तो यहाँ तो इन्वर्जन होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदलने वाला है, फुल स्टॉप में। और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आता है, ये गलत है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो ऊपर वाला तो गलत हो गया, ऊपर वाले को मैंने किस बेसिस पे छाटा, इन्वर्जन के बेसिस पे, कि नहीं होगा। लेकिन अब आ जाओ, अब असली कहानी इसकी है। ये वेयर डू यू लिव कौन सा टेंस है, वेयर डू यू लिव सिंपल प्रेजेंट है। और चूंकि हमारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो सिंपल प्रेजेंट क्या में बदलेगा, सिंपल पास्ट में। तो आप बोलोगे मैम डिड लिव, डिड के साथ V1 आता है, डिड लिव भी तो सिंपल पास्ट है, और अकेला लिव्ड भी तो सिंपल ही पास्ट है। आप बोलोगे ही लिव्ड भी तो सिंपल पास्ट है, और ही डिड लिव भी तो सिंपल पास्ट है। आखिर किसको चुनना है, दोनों तो सिंपल पास्ट है, और रूल बता भी रहा है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा। अब किसको चुनना है, अब फिर से वर्ब की बारी आ गई। आप डिड लिव लगा दोगे, आप डिड लिव लगा दोगे, बट अब बोलोगे कि मैम दोनों तो सिंपल पास्ट है, बट आपने सेकंड वाले को क्यों छाट दिया, इसको क्यों चुना। चलो मुझे बताओ, आपको याद होगा सदियों पहले मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था, थर्ड चैप्टर जो वर्ब था, उसमें आपको डू डज डिड से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, याद आ रहा है। डू डज डिड से रिलेटेड कुछ बात बताई थी। वेरी गुड, पावर कट, पावर कट ने सही आंसर दिया। क्या बताया था कि डू डज डिड का एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, हम डू डज डिड का यूज किस में करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज किस में करते हैं, या तो वाक्य नेगेटिव हो या तो प्रश्नवाचक हो। बट ये जो वाक्य है ना, ये प्रश्नवाचक नहीं है। आप बोलोगे कि मैम वेयर लगा है, प्रश्नवाचक तो ये था, क्वेश्चन मार्क वाला, बट ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, और ना ही ये वाक्य नेगेटिव है, ना प्रश्नवाचक है ना नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम डू डज डिड का यूज नहीं करेंगे, सिंपली ही लिव्ड लगा, लिव्ड लिव। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, इंटरोगेटिव। द विलेजर सेड, विल यू लिसन टू सच अ मैन। विलेजर ने पूछा, क्या आप ऐसे आदमी की बात सुनोगे। तो ये कौन सा फैमिली है, विल यू, क्या आप ऐसे फैमिली पर्सन की बात सुनोगे। तो ये तो यस नो फैमिली नहीं है ना, ये सॉरी, ये तो WH फैमिली नहीं है ना, ये तो यस नो वाला है। क्या आप ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे, आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, आपका जवाब ना में भी आ सकता है। तो यस नो फैमिली में डैट तो यूज नहीं होगा, इफ वेदर होगा ना, यहाँ इफ यूज किया है। और वुड हैव लिसनड नहीं होगा, सिंपली विल को वुड में बदलना, हैव परफेक्ट नहीं लगाना। डू डज डिड का यूज नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। आस्क मी इफ, क्या मैं ऐसे आदमी की बात सुनूंगा, और मैन यहाँ थर्ड पर्सन है, उसको नहीं बदलो। ही सेड रवि
वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस टूडे? अच्छा, मैंने ना कल मैंने इडियम्स, आप अच्छे से भेजो, आप ना मेरे टीम को भेजो, गौरव टीम को भेजिए। हाँ, एक मिनट पहले तो आप बात को सुनो। ही सेड, आपको याद होगा ना, अगर मैंने आपको पहला दिन बताया था ऐसा रहता, ही सेड टू रवि, उसने किससे कहा? रवि से कहा। तो रवि ऑब्जेक्ट है, तो कई बार हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रख लेते हैं, लेकिन बोला था उसने रवि से ही ना। उसने रवि से कहा कि आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो आस्ट के साथ तो यहाँ टोल्ड नहीं होगा ना, टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना, उसने रवि से पूछा, तो टोल्ड तो हट गया दूसरा। और दूसरा टोल्ड इसलिए भी हट गया ना, वाई आर यू साउंडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल पास्ट में थोड़ी बदलेगा। और दूसरा ये सेंटेंस के गलत होने का दो कारण है। एक तो यहाँ इन्वर्जन कर दिया है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब ला दिया है, हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, फुल स्टॉप है। और दूसरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चाहिए था, ये भी गलत। और दूसरा यहाँ WH वर्ड के पहले, ये WH है ना, WH के पहले तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, आंसर सेकेंड वाला। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। इसमें थ्योरी से ज्यादा ना आपको सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने ना एक बच्चों के साथ जूम मीटिंग किया था, ठीक है, उसमें ASOS CSS वाले, GST वाले बहुत सारे बच्चे थे। तो बहुत सारे, मतलब उसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी थे। जैसा आप लोग कंप्लेन करते हो ना कि मैम एरर नहीं बन रहा है, ठीक है, और मैं आपको बोलती हूँ कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये मत सोचना कि एरर बनना शुरू हो जाएगा। टॉपिक वाइज तो कुछ हद तक बन भी जाता है, जब मिक्स्ड आता है ना तो दिक्कत होती है। तो जब वो बच्चे ने बोलना शुरू किया ना कि मैम जब एरर्स बनाने चलते थे ना तो बहुत दिक्कत आती थी, फिर आप अनअकैडमी पे रिवीजन बैच लेके आए थे एरर्स का, शुरू में तो कुछ समझ ही में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पता चलने लगा कि ऐसे सेंटेंसेस में नाउन का एरर होता है, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब का एरर होता है। तो उनकी बात से क्लियर हो रहा था कि अल्टीमेटली सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो वो रात में वीडियो शेड्यूल होगा, उसको देखना। जो आप लोग को अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जो बच्चे इस साल सेलेक्टेड हुए हैं उनको भी वही प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसा नहीं है ना कि आप ही को आ रहा है, उनको भी वही आ रहा था, बट वो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं मैम, धीरे धीरे ना प्रैक्टिस में सब समझ में आ जाता है। तो 3 महीने कोर्स करो और 6 महीने की प्रैक्टिस करो। ओके, ऐसा नहीं है कि 3 महीने कोर्स 3 महीने की प्रैक्टिस जबरदस्त, नहीं तो सारा पढ़ा हुआ बेकार चला जाता। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो उन लोग को आ रहे थे मैंने उसको हाईलाइट किया। मैंने ज्यादा उनसे स्ट्रैटेजी नहीं पूछी है, स्ट्रैटेजी बोला कि स्ट्रैटेजी देखने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप बताओ कि आपको दिक्कत क्या क्या आ रही। तो उस वीडियो को देखना, रात में मैं शेड्यूल करूंगी। आज तो गर्ल्स के साथ रखा हुआ है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। टुमारो क्या में बदलेगा? टुमारो नेक्स्ट डे में बदलेगा ना। टुमारो को टुमारो कैसे छोड़ सकते हो? नेक्स्ट डे में बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, और विल तो वुड में बदलेगा, और यहाँ तो प्रेजेंट छोड़ दिया। अब सारा खेल इन्वर्जन का है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन पे ध्यान देना है, उसी के बेसिस पे ऑप्शन छांट लोगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है उल्टा नहीं हो रहा है, नो इन्वर्जन। और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया, इन्वर्जन हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फुल स्टॉप वाला है। फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, फुल स्टॉप में नहीं होता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, असली खेल उसी का है। टीनू, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। प्रिंसिपल ने, कभी कभी तो सेड टोल्ड में बदलता है, ठीक है, लेकिन मैंने बोला था ना कभी कभी ऑप्शन में पहले से टोल्ड है तो आप भी टोल्ड छोड़ देना। अब वैसे तो सेड आस्ट में बदलता है, लेकिन पहले से ही आस्ट है तो आप भी आस्ट रखना। और प्रिंसिपल ने
किससे पूछा? टीनू से पूछा। तो इन्होंने ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले लिया है। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू, आस्क्ड टीनू, आस्क्ड टीनू, और आस्क्ड के साथ टू नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। और ये कौन सा फैमिली है? ये WH फैमिली है, और WH फैमिली के साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा ना, और इन्होंने लगाया भी नहीं। ओके, दीज डेज को दोज डेज में बदला है, दीज डेज दोज डेज में बदला है। अब देखो, अब इन्वर्ट, अब हैज कर दिया है, हैज कर दिया है। यहाँ पे हैव है और ये पास्ट टेंस में है, तो हैव हैड में बदलेगा ना, इन्होंने हैज छोड़ दिया। अब इन्वर्जन का खेल है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं होगा ना, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा था, इन्वर्जन हो रहा था, बट फुल स्टॉप सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा। आपका प्रैक्टिस बैच फिर से आएगा, प्रैक्टिस बैच ये खत्म करके ना प्रैक्टिस बैच आएगा। इस बार कुछ मैंने अलग प्लान किया है। समुद्र मंथन का बैच को अच्छे से खत्म करके नेक्स्ट लॉट में समुद्र मंथन बैच को मैं रिकॉर्डेड में डालूंगी, क्योंकि समुद्र मंथन बैच ना इतना भारी भरकम बैच है, हर 3-3 महीने पे पढ़ा पढ़ा के टीचर भी पागल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लॉट में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसको समुद्र मंथन का बैच रिकॉर्डेड मिलेगा, और उसके बाद जब आपका बैच खत्म होगा ना, तो फिर नया बैच आएगा प्रैक्टिस का, हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन। अभी तो मैं क्लोज टेस्ट वगैरह करवा रही हूँ ना, और एरर्स करवा रही हूँ, उसमें वोकैब भी जुड़ जाएगा। तो आंसर इज फर्स्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट, है ना, योर लगा हुआ है, गलती से नहीं लिखा। हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट? मीनू सेड हिज ब्रदर, मतलब हाँ, सेड हर ब्रदर। हर ब्रदर में किसका भाई पूछा है? मीनू का भाई पूछा, मीनूज ब्रदर, मीनूज ब्रदर, मीनूज ब्रदर, ठीक है। और मीनू के भाई ने उससे पूछा, उससे कहा नहीं, तो मीनूज ब्रदर सेड टू मीनू इफ शी हैड, सेड नहीं होगा ना, पूछा उससे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सेड आस्क्ड में बदल जाता है। और दूसरा ये यू कौन सा पर्सन है? कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब तो बाद में भी आ जाता है। यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मीनू है, मीनू से पूछा, तो मीनू के लिए शी लगना चाहिए था ना, यू को यू छोड़ दिया, ये भी हटा। और दूसरा हैज नहीं होगा ना, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदले। ओके, नेक्स्ट। आज इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला पूरा कर लेते हैं। हाँ, अब ऑप्शंस देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर? यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, यहाँ का क्या कर रहे हो? शी आस्क्ड मी। तो कभी कभी ना शी आस्क्ड मी व्हाट आई, एक तो हियर, हियर देयर में बदलेगा, हियर देयर में बदलेगा। अब आप बोलोगे, और वांट्स तो नहीं होगा ना, चूंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो वांटेड। और दूसरा, आप बोलोगे कि मैम वांटेड क्यों कर दिया, आस्क्ड को क्यों नहीं रखा? ठीक है, दोनों हम कर सकते हैं। शी मतलब उसने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, और वो जानना चाहती थी कि मैं यहाँ क्या कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आएगा ना, मैम अभी तो आपने बोला कि सेड आस्क में बदलेगा, बट सेंटेंस के सेंस को देखते हुए ना, आस्क की जगह इंक्वायर भी हो सकता है, वांटेड भी हो सकता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वांट लगा दिया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, ये भी हटा। ठीक है, शी आस्क्ड मी व्हाट, ये भी हो सकता था, अगर हियर की जगह देयर होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं है, तो हम आस्क्ड की जगह वांटेड टू नो भी कर सकते हैं, ये भी सही है। व्हाट आई एम डूइंग नहीं, जल्दी करते हैं, टाइम हो गया, कितना है? अच्छा, एक और कर लेते, उसके बाद कल हम इंपेरेटिव, कल तो खत्म हो जाएगा। लास्ट, द मैनेजर सेड, वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू? द मैनेजर, इसमें भी थोड़ा सेंस देंगे, वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, द मैनेजर सेड दैट। दूसरा, अच्छा बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वेदर ही कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। देख लो पहले। वेल
अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताइए आंसर। और कल का क्लास जो है ना वो